हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं एक बार फिर से अपने सोशोलॉजी की वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। ठीक है, ये अब हम लोग जो है इंडियन सोशोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे जो मेन सोशोलॉजी पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट 1 को अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का मैं वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 1 का जहाँ तक आप जानते होंगे कि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पीछे के सारे वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। सोशोलॉजी द डिसिप्लिन जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 हमारे कौन से बुक का है? ये हमारे एसेंशियल सोशोलॉजी बुक बाय नितिन सागवान सर का है। ठीक है, उस बुक का हमारा जो चैप्टर 1 है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का हम देखें तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है और पार्ट 2 जो कि स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के ऊपर है वही बना रखा है। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे? हम पार्ट 3 में कंपेयर करेंगे सोशोलॉजी को वेरियस अदर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से। ठीक है, पहले तो यहाँ पे सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सोशोलॉजी साइकोलॉजी को, फिर हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से कंपेयर करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी से कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, और सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग यही करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इनकरेज करने के लिए आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप जितना ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे मिलेगा इनकरेजमेंट, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं बुक में देखा जाए तो ये डिफरेंस 2 बॉक्स में ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको जानना होगा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है और सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है। ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, और एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकते हैं ये आप PYQ देखकर आइडिया लगा सकते हो। या फिर क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे कि सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस और ये बताइए। तो मैंने कैसे वीडियो बनाया देख लो। पहले तो बुक का जो ये बॉक्स है ये बुक काफ़ी अच्छा है, तो इसको जो है आप ना रखो। ठीक है, नोट्स में वैसे ये PDF में प्रोवाइड कर दूँगी, और साथ ही साथ आप कुछ जो फेमस थिंकर्स हैं उनका सेइंग्स जो है अपने नोट्स में रखो। ये मैंने लिख कर रखा है। ठीक है, देखो ये डार्क ब्लू कलर में जो है ना डिफरेंस वाले जो अगेंस्ट है कि नहीं ये सिमिलर नहीं है, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स सिमिलर नहीं है, वो डार्क ब्लू कलर में मैंने लिखा है। और लाइट ब्लू कलर में जो भी मैंने लिखा है वो वैसे थिंकर्स हैं या सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स को जो मैच कर रहे हैं कि हाँ नहीं दोनों सेम ही है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों सही है। ठीक है, तो वो सिमिलर वाला मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो और डिफरेंस वाला यहाँ लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स डिफरेंट है एक दूसरे से, या पूछ सकता है कैसे सिमिलर है एक दूसरे से। तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स है क्या, आप पहले वो लिख दो, और अगर सिमिलर पूछा है तो सिमिलर लिख दो, और डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस लिख दो। ठीक है, और कुछ कंक्लूजन डाल दो। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए इकोनॉमिक्स क्या है, जैसा आप पढ़े होंगे आप सभी लोग, या तो 9 से 10 तो एटलीस्ट सभी पढ़े होंगे, तो पता होगा इकोनॉमिक्स क्या है। इसका स्कोप थोड़ा नैरो है, और इकोनॉमिक्स मेनली जो है एक स्पेसिफिक एरिया को ही कवर करता है। बाकी देखा जाए तो सोशोलॉजी क्या है, इसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि एक सोसाइटी को, एक ह्यूमन एक्टिविटी को देखने का कोशिश करता है ये। और इकोनॉमिक्स देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो है एम्फेसिस करते हैं रिलेशन बिटवीन क्या, प्योर इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि रिलेशनशिप क्या है प्राइस का, सप्लाई के साथ, मनी फ्लो एंड इनपुट आउटपुट। तो इकोनॉमिक्स इसी पे जो है सीमित रहता है। वेरियस देखा जाए सोशोलॉजी तो वो क्या स्टडी करता है, प्रोडक्शन इंटरप्राइज, मतलब प्रोडक्शन इंटरप्राइज उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर की बात आ रही है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ जो है इसका इन्फ्लुएंस एजुकेशन इकोनॉमिक बिहेवियर पे कैसे पड़ रहा है। ठीक है, एजुकेशन का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर पे कैसे पड़ रहा है, एंड रोल ऑफ कास्ट सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हो रहा है। तो ये काफ़ी वाइडर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को ब्रॉडर फ्रेमवर्क, जैसे कि ओनरशिप ऑफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। एंड ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो सोशोलॉजिस्ट जो है क्रिटिसाइज क्या है, क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक थ्योरी। सोशोलॉजिस्ट लोग जो है इकोनॉमिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये काफ़ी रिडक्शनिस्ट इन नेचर है। एंड उनका कहना है सोशोलॉजिस्ट लोगों का कि इकोनॉमिक्स कंसेप्शन ऑफ मैन इग्नोर द वेरियस सोशल, मतलब उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक्स लोग हैं वो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं वेरियस सोशल फैक्टर्स को जो इकोनॉमिक बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही सिस्टमाइज्ड है और मोर साइंटिफिक है। ठीक है, देखा जाए तो इकोनॉमिक थ्योरीज जो है बहुत सारे लॉ भी दिए हैं, आप जानते होंगे लॉ ऑफ, जैसे
जैसे कि डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई, इस तरीके से। तो काफ़ी ये साइंटिफिक टाइप का इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है। और सोशोलॉजी अनलाइक इकोनॉमिक्स देखा जाए तो ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, लॉज वगैरह। आप अभी तक तो नहीं पढ़े होगे कि लॉ ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इस तरीके का है, ठीक है। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो स्कोप ऑफ बिल्डिंग थ्योरी एंड लॉ जो है मोर है इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमांड जैसे मैंने कहा, सप्लाई यूनिवर्सल, इसका हर जगह एप्लीकेबल है, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा थ्योरी इकोनॉमिक्स देता है। सोशोलॉजिकल लॉ जो है काफ़ी लेस यूनिवर्सल है, आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, आप सोशोलॉजी जैसे या सोसाइटी जैसे एरिया में ही इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या डील कर रहा है, वेयर सोशोलॉजी क्या डील कर रहा है। एक तरीके से ये डिफरेंस ही बताया जा रहा है, ठीक है, मोटा मोटी। नहीं तो और दूसरा देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिकेशन एंड सोशोलॉजी का स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं, अब देखते हैं कि आखिर जो थिंकर्स हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। मैं प्रोनाउंसिएशन इन लोग के नाम का थोड़ा गलत कर सकती हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। पेरी बोर्डियो जो भी थे, ठीक है, मतलब एक सोशोलॉजिस्ट थे। तो पेरी बोर्डियो क्या कहते हैं, ट्रू इकोनॉमिक्स जो है क्या करते, ये देखो डार्क ब्लू में, तो डार्क ब्लू में है तो याद रखना कि ये डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ लाइट ब्लू में तो मैंने यहाँ लिखा है सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख दूंगी अपने बीच में नोट्स में, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि ट्रू इकोनॉमिक्स जो है कंसिडरेशन लेते हैं इवन द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज लाइक सुसाइड, पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो इकोनॉमिक्स है ना उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कह रहे हैं कि अगर ट्रू इकोनॉमिक्स होंगे, ठीक है, तो वो ना सुसाइड और पॉल्यूशन, ये सब इस तरीके के जो सोशोलॉजिकल जो टॉपिक्स हैं उसको भी कंसिडर करेंगे, ना कि सिर्फ जो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और इकोनॉमिक्स टर्म तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने कहा है, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट का क्या कहना है, तो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन को व्यू किया जाता है एज अ की टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन से ही हमको पता चलेगा कि सोशल बिहेवियर ऑफ मैन क्या है। तो इकोनॉमिक्स और ये जो सोशोलॉजी है वो इतना भी डिफरेंट नहीं, उन लोग को मिलाना पड़ेगा। फिर डर्कहाइम का क्या कहना है, ये तो साफ़ी रिजेक्ट कर दिए हैं क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को, और उसके जगह पे एक अपना सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए हैं डर्कहाइम, ठीक है। यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को ये लोग तीनों जो है एक तरीके से रिजेक्ट किए हैं कि नहीं, सही नहीं है। बाकी सिमिलैरिटी कहाँ पे देखने को मिलता है कि मिनी स्टडी जो है बहुत यूज़ करता है बोथ डिसिप्लिन को, जैसे कि स्टार्ची, गालबर्ट, ठीक है, गुन्नार मिर्डाल एंड रेमंड, ये लोग जो है ना इस इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी दोनों को साथ ही में यूज़ किए हैं। इकोनॉमिक सोशोलॉजी भी एक नया सब्जेक्ट आ गया आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप लिख सकते हो अपने पेपर में कि वेयर एज नाउ डेज द न्यू सब्जेक्ट हैज़ इमर्ज लाइक इकोनॉमिक सोशोलॉजी एंड जेंडर बजटिंग एंड फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स भी अभी तक आ गया। जेंडर बजटिंग जो हम लोग कर रहे हैं तो उससे क्या आपको देखने को मिल रहा है, वो जेंडर बजटिंग एक तरीके का इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। डेमोग्राफी हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री का या किसी लोकेशन का। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सोशोलॉजिकली हमको बेनिफिट भी कर रहा है ना। और फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। तो सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स का अगर पूछेगा तो आपको सारा यहाँ पे मटेरियल मिल गया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे अभी और सिमिलैरिटीज़ है इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी में। देखो, इकोनॉमिक्स नो लॉन्गर जो है, इकोनॉमिक्स अभी के टाइम में देखा जाए, आप ये भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स अभी के टाइम में देखा जाए तो मार्केट मैकेनिज़्म पे अब ज़्यादा इम्फेसिस नहीं कर रहा है, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट मैकेनिज़्म को ही सिर्फ देखें, बट ऑल्सो ये ग्रोथ देखना चाह रहा है, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। डेवलपमेंट पे भी इकोनॉमिक्स अब डेवलपमेंट, नेशनल इनकम को कैसे ग्रोथ करें, ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स अब कोलैबोरेट कर रहा है सोशोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या करें, यूज़ करें सोशोलॉजिकल रिसर्च को, ताकि अपना खुद का न्यू थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ दे सकें, ठीक है। उसके बाद पेरी बोर्डियो जो है देखा जाए वो भी कहें तो इनका ये जो कहें इसको आप सिमिलैरिटीज़ में भी आप ले सकते हो और साथ साथ डिफरेंस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनका भी कहना है, ठीक। बुक में जो लिखा था मैंने सारा लिख दिया। अब अदर मटेरियल देखा जाए तो अदर एक्स्ट्रा मटेरियल मैं यहाँ पे लाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो इसमें क्या कहना है, मार्क्स ने बोला था क्या अपने डास कैपिटल बुक में इन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म आ गया है, मतलब कि धन दौलत सोसाइटी को जो है ना चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी दोनों का साथ मिलन है, सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है, क्योंकि धन दौलत क्या कर रहा है, सोसाइटी को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, इनको फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहाँ पे वेलफेयर वर्ड भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स वर्ड भी आ रहा है। तो वेलफेयर क्या है, वेलफेयर सोशोलॉजिकल टर्म देखा जाए तो है, ठीक है, तो सोसाइटी का वेलफेयर, और इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, तो दोनों का यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज़ हो रहा है। फिर एडवर्टीजमेंट में देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी दोनों ही आता है। एडवर्टीजमेंट हम लोग करते हैं, उससे क्या करते हैं, एक सोशोलॉजिकल देखा जाए तो चेंजेस आता है, ठीक है, या सोशोलॉजिकल हम लोग जानना चाहते हैं कि लोगों को किस तरीके का एडवर्टीजमेंट करें कि वो अट्रैक्ट हो या हो। और एडवर्टीजमेंट कर किसके लिए रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट जो है डिमांड बढ़ाएगा, सप्लाई करेगा। तो दोनों का यहाँ पे भी जो है मिलन होता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी का, ठीक है। फिर एडम स्मिथ का जो लेजिस फेयर, जो ये मार्केट सिस्टम है लेजिस फेयर, ये भी इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी को दिखाता है कि सिमिलर है, क्योंकि लेजिस फेयर में क्या है, फ्री मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे फ्री मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का ये जो मार्केट का जो प्राइस है उसको रेगुलेट मत करो, उसको फ्री रखो। वो जो है डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू सप्लाई, उसका जो मार्केट है वो उस प्राइस है वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ के लेजिस फेयर से भी हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी जो है साथ में काम करते हैं और सिमिलर है, ठीक है। ये अदर मैंने बुक के अलावा, जो बुक है नितिन सांगवान, उसके अलावा मैंने यहाँ पे से पॉइंट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट सारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपेरिजन। पिछली बार की तरह देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है एंड सोशोलॉजी क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी में हम पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, सोशोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी दोनों ही करते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ मैन का एक्सपीरियंस, बिहेवियर, सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। जैसे कि बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है मैन का, सिंपैथी, सजेशंस, इमिटेशन, पैशंस, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। और वही वेरस देखा जाए सोशोलॉजी में तो हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है सोशोलॉजी का, तो फैमिली, इंडिविजुअल, रिलीजन, पावर, रिलीजन्स, पावर, सोशल चेंज, ये सब आपके सिलेबस में ही वो सब है, ठीक है। और साइकोलॉजी का देखा जाए तो इसका स्कोप लिमिटेड है और फोकस करता है मैन के मेंटल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, और उसके बेसिक बिहेवियर है, मतलब मैन पे ही मोस्टली ये जो है जा रहा है, ठीक है, फोकस कर रहा है। और सोशोलॉजी देखा जाए तो ये स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। साथ ही साइकोलॉजी को देखा जाए तो ये मोर साइंटिफिक है और मोर एक्सपेरिमेंटेशन जो है, हैज़ मोर स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इवन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। सोशोलॉजी में देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव है इसका, ठीक है। और इसमें जो है एंड इट्स क्लेम ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन इज़ कंटेस्टेड विद इन द डिसिप्लिन इटसेल्फ, मतलब कि ये साइंटिफिक है कि नहीं है ये हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ डार्क ब्लू कलर में, तो आपको पता है मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले जेएस मिल का क्या कहना है कि प्राइमेसी ऑफ साइकोलॉजी ओवर ऑल अदर सोशल साइंस होना चाहिए, इनका ये कहना है। ऑल लॉ जो है डिराइव होता है फ्रॉम लॉ ऑफ माइंड, मतलब जेएस मिल जो है साइकोलॉजी को ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं कि साइकोलॉजी ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी से ही ऑल अदर सोशल साइंस बना है, ऐसा जेएस मिल का कहना है, ठीक है। ऑल लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ माइंड, ठीक है। फिर देखा जाए तो और सिगमंड फ्रॉयड का क्या कहना है कि सोशोलॉजी कुछ नहीं है, बस एक एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब मेन तो साइकोलॉजी ही है और उसका एक्सटेंशन देखा जाए तो सोशोलॉजी है, ठीक है। फिर डरखाइम का देखा जाए तो क्या है, ये डरखाइम भी जो है डिस्टिंक्शन किए हैं बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। डरखाइम कहे हैं कि सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी कभी सेम नहीं हो सकता है, दोनों ही जो है डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम देखें तो सिमिलैरिटीज़ में आप किस किस थिंकर का लिख सकते हो, तो गिनबर्ग का आप लिख सकते हो कि इन्होंने रिलेट किया था सोशोलॉजिकल जनरलाइजेशन विद साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सोशोलॉजिकल जनरलाइज, सोशल तरीके से जो हम लोग जनरलाइज करते हैं हर चीज़ को, कैसे करते हैं, तो हम लोग करते हैं साइकोलॉजिकल लॉ की मदद से करते हैं। तो ये किसने कहा, गिनबर्ग ने कहा, ठीक है। फिर वेबर ने क्या कहा है कि सोशल एक्सप्लेनेशन जो है उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है, वो क्या, विथ एन अटेम्प्ट टू मेड टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग मीनिंग, ठीक है। मतलब सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में जो है ना बहुत सारा जो है हमको पता चलता है कि सोशल बिहेवियर का है, ठीक है, उसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है। और अंडरलाइंग मीनिंग हम कैसे पता करते हैं, अंडरलाइंग मीनिंग हम पता करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर मैन को या इंडिविजुअल को अच्छे से जानते हैं तब। तो वेबर का ये कहना है कि सोशल एक्सप्लेनेशन में जो है सोशल बिहेवियर को हम समझते हैं, ठीक है, उसका अंडरलाइंग मीनिंग को हम समझते हैं।
फिर देखा जाए तो गर्थ एंड मिल्स का क्या कहना है कि सम कॉन्सेप्ट जैसे कि रोल आर मीटिंग, ठीक है, रोल जो है रोल आर मीटिंग एंड सोशल साइकोलॉजी देखा जाए तो इनका ये भी कहना है कि सोशल साइकोलॉजी भी एक होता है जो ब्रिज करता है पॉइंट बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मतलब एक सोशल साइकोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज लाता है, मतलब दोनों को मिलाता है बेसिकली, ठीक है। और सोशल साइकोलॉजी किसके बीच में है, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के बीच में है, ठीक है। देखा जाए और एक ये वाला जो पॉइंट है कि सम कॉन्सेप्ट जैसे कि रोल जो है आर मीटिंग पॉइंट है ऑफ सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब जैसे कि इसका क्या रोल है, साइकोलॉजी का क्या रोल है, ये दोनों का जो रोल है हमको पता चलता है कि वही एक मीटिंग पॉइंट है सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे देखो तो ऐसे ये अलग है, ये अलग पॉइंट यहाँ लिखा है, ठीक है। सम कॉन्सेप्ट लाइक रोल आर मीटिंग पॉइंट ऑफ सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, किसका कहना है, गर्थ एंड मिल्स का कहना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे हमारा सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा आपको हिस्ट्री क्या है, सोशोलॉजी क्या है, पढ़ ही रहे होगे सभी लोग, हिस्ट्री भी पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट मैटर क्या डील करता है, ठीक है। तो क्या डील करता है, हिस्टोरियन ऑलवेज क्या करते हैं, आर रूल, ये लोग पास्ट को पढ़ते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। और सोशोलॉजी क्या पढ़ते हैं वो तो पता ही है, रिसेंट पास्ट जो अभी है या कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट, इन सबको पढ़ते हैं ये सोशोलॉजी में, ठीक है। और हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्लियर हिस्टोरियन जो है क्या वेर कंटेंट टू डिलीनिएट द एक्चुअल इवेंट एंड एस्टैब्लिश हाउ थिंग्स एक्चुअल हैपेंड। मतलब एक्चुअल इवेंट को छोड़कर वो जानना चाहते हैं हिस्ट्री वाले लोग कि जो है आखिर ये चीज़ हुआ क्यों, ठीक है। और सोशोलॉजी में फोकस किया जाता है कैजुअल रिलेशनशिप पे, मतलब ये नहीं देखा जाता है कि पर्टिकुलर चीज़ क्यों हुआ, इसमें फोकस किया जाता है कि ये हुआ, बस ये हुआ, बस इतना देखा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में देखा जाता है, हिस्ट्री स्टडी करता है कंक्रीट डिटेल विथ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ रियल इवेंट, ठीक है। मतलब बहुत सारे डिटेल में जाते हैं हिस्ट्री में हम लोग, आप पता ही है आप लोग को, ठीक है। और रियल इवेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। सोशोलॉजी जो है मोर लाइकली क्या करता है, कैटेगराइज करता है, जनरलाइज करता है पर्टिकुलर इवेंट को फ्रॉम कंक्रीट रियलिटी से, ठीक है, कि अभी रियलिटी क्या है। हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव है काफ़ी, और सोशोलॉजी देखा जाए तो नॉर्मेटिव एलिमेंट है। सोशोलॉजी भी डिस्क्रिप्टिव है हालांकि, लेकिन इसमें नॉर्मेटिव एलिमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। हिस्ट्री जो है इवेंट को फ्रेमवर्क ऑफ टाइम के बेसिस पे हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेमवर्क आपको तो पता ही होगा। और सोशोलॉजी को हम उस सोशोलॉजी के इवेंट्स को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये सबसे देखते हैं। अब हम लोग हिस्ट्री और सोशोलॉजी का हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटीज़, ठीक है, कि मतलब थिंकर्स लोग कौन कौन से थिंकर्स लोग ने आर्ग्यू किया है कि नहीं हिस्ट्री और देखा जाए तो सोशोलॉजी क्या है भाई, तो दोनों सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग जी हॉवर्ड का क्या कहना है, हिस्ट्री जो है पास्ट सोशोलॉजी है और सोशोलॉजी जो है प्रेजेंट हिस्ट्री है। तो यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं कि सोशोलॉजी जो है क्या, हिस्ट्री दोनों सेम ही है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, एक पास्ट सोशोलॉजी है और कुछ नहीं है, और सोशोलॉजी क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, बस बात खत्म। और कार्ल मैक्स एंड डर्कहाइम का क्या कहना है, इन दोनों ने ही जो है हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ किया था अपने सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स में। आप ये लिख सकते हो कि कार्ल मैक्स एंड डर्कहाइम यूज हिस्टोरिकल डेटा इन देयर सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स। और फिर आप देखो तो कार्ल मार्क्स का क्या करना है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म जो बहुत ही फेमस है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। इसमें जो है हिस्ट्री ये बताते हैं कि हिस्ट्री का एवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ, मतलब हिस्टोरिकल कैसे एवोल्यूशन हुआ है मोड ऑफ प्रोडक्शन का, ये इसी में बताते हैं कार्ल मार्क्स। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सोशोलॉजी प्लस हिस्ट्री दोनों को साथ में लिया है। फिर वेबर का देखा जाए तो प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें जो है हिस्टोरिकल पर्टिकुलर आइडियल टाइप को यूज़ किया है अपने थ्योरी को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिस्ट्री और सोशोलॉजी एक बार फिर से साथ में आ रहा है। और पीटेरियम सोरोकिम का जो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक है, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में क्या बोल रहे हैं ये कि हिस्ट्री का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, सब्जेक्ट मैटर ओवरलैप करता है किसका भाई, तो हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजी का, ठीक है। और सोशोलॉजी जो है क्रूशल इन्फॉर्मेशन बताता है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। तो डिफरेंस पता चलता है कि सोशोलॉजी नोमोथेटिक है, मतलब जनरल लॉ मोस्टली बताया जाता है, ठीक है। और हिस्ट्री क्या है, आइडियोग्राफिक है, आइडियोग्राफिक में क्या एक डिस्टिंक्ट जनरल लॉ दिया जाता है, फैक्ट्स दिया जाता है, ठीक है, जो है पूरा हो चुका है, ठीक है, हिस्ट्री में कि ये चीज़ हो चुका है तो हो चुका है, ठीक है। और सोशोलॉजी में एक नोमोथेटिक एक जनरल लॉ दे दिया जाता है, ठीक है। अब हिस्टोरियन डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिक इवेंट को हिस्टोरियन डिस्क्राइब करते हैं, वेरस सोशोलॉजिस्ट जो है क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, बस यही।
तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे आईपैड का स्टोरेज जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो ये सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जो है इसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। कैसे? तो अपने आईपैड से कुछ सामान को डिलीट करके उसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगी, फिर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग करिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी और आपका पार्ट 1 जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।